संडे मॉर्निंग है, सुबह उठ के मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चंस जो लोग मेरे से पूछते हैं ना, 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैंने सोचा आज उसका जवाब दे देती हूँ आपको। एक तो वो पूछते हैं जी मेरी स्किन ग्लो क्यों करती है, मेरी स्किन खूबसूरत क्यों है। तो ये तो मेरी अंदर की खूबसूरती है जो चमक रही है। बस ये भी सही बात है, लेकिन एनीवेज लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं। तो जेनेटिक्स जो है वो तो अल्लाह की देन है कि आपके माँ बाप की तरफ से आपको एक अच्छी स्किन मिल गई, ऊपर से लाइफस्टाइल में आ जाता है। एक तो लोग अल्कोहल पी रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जो एनवायरनमेंट है वो आपका फुल ऑफ पोल्यूशन है, जो आप खा पी रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, पोल्यूटेड है, तो कैसे आपका अंदर अच्छा होगा। ऊपर से नेगेटिविटी। अगर आप मेरा लाइफस्टाइल देखें और मेरे जानने वाले जो हैं, मैं वर्जीनिया में रहती हूँ, उनसे पता करें तो आप मुझे किसी जगह पे भी नहीं देखेंगे कहीं कोई लंच हो रहा हो, कहीं कोई गॉसिप हो रहा हो। वो भी अच्छी होती है, कभी कभी चाहिए होती है औरतों को, लेकिन मेरी हॉबीज़ में आ जाता है, मेरा पैशन है हाइकिंग। मैं हमेशा अगर एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो खुली हवा में मुझे लगता है जैसे मेडिटेशन हो रही है। और आप अपने खुदा के साथ आपका कितना कनेक्शन है, वो भी एक मेडिटेशन है ना। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, अलग से बैठ के अल्लाह के साथ अपना रोना धोना करते हैं, दुनिया से कंप्लेन और माइंड नहीं करते। स्ट्रेस जो है उसको ज़िंदगी से निकालना है, नेगेटिव लोगों को ज़िंदगी से निकालना है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। और जो आपकी न्यूट्रिशन है, मैं पंजाबी औरत हूँ, दबा के अच्छी फूड खाती हूँ। इसके साथ आपने स्किन केयर के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 30s में आपका 1 to 2% कॉलेजन खत्म हो रहा है और 50s में जाके आपका पहले ही 5 साल में 30% कॉलेजन कम हो गया, तो स्किन कैसे नहीं लटकेगी। और जो सन भाई यानी कि जो सूरज है उसने फोटो एचिंग कर दी, दाग धब्बे छाइयाँ आपके स्किन के ऊपर डाल दिए। तो आपने स्किन केयर को सारी उम्र इस्तेमाल करना है। ये सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। लोग मुझे कहते हैं जी आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप मेनोपॉजल स्पेशलिस्ट हैं, BHRT स्पेशलिस्ट हैं, आप ऑफिस में तो देखती हैं 100% खवातीन को। तो अपने ऑफिस में आप $1 बिलियन इंडस्ट्री जो आज चल रही है, जिसमें लेजर्स और प्रोसीजर्स होते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, हर डॉक्टर ने खोली हुई है, वो क्यों नहीं रखती? उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह आई एम नॉट अगेंस्ट इट। ज़रूर अगर किसी के लिए काम कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस और ये काम भी करता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ज़्यादा काम करता है और ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। और आपको एक अच्छी स्किन केयर 2000 से लेके 20,000 रुपयों तक पाकिस्तान में खरीद सकते हैं। अब वो चलेगी भी ज़्यादा और वो सेलुलर लेवल पे काम कर रही होती है। तो अगर आप कोई प्रोसीजर्स लेजर्स वगैरह करवाते भी हैं, ज़रूर करवाएं, आपकी चॉइस है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे होते हैं। कोई प्रोसीजर करवा के आए 5 महीने अच्छे लगेगा, वो भी डिफरेंट सेशंस होते हैं, उसके एक सेशन में कोई चीज़ काम नहीं करती। और आपके करने वाला कितना ऑनेस्ट है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहा है, कौन सी मशीन यूज़ कर रहा है। फिर भी हर 2-3 साल बाद आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, अगर तो आपके पास बेतहाशा पैसा और टाइम है। टाइम होना भी ज़रूरी है, और उसके बाद एक अच्छी अवेलेबिलिटी है किसी चीज़ की, तो आप साला साल ही करवाते रहिए, बार बार करवाना पड़ेगा, पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं बिलीव करती हूँ स्किन केयर के ऊपर, बरसों से स्किन केयर कर रही हूँ, बरसों तक इंशाल्लाह करती रहूंगी। स्किन केयर सेलुलर लेवल पे आपके हेल्प करती है। अंदर जाके जो आप चेंजेस क्रिएट करते हैं स्किन केयर से, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। साइंस साइंस है, साइंस को समझें। कौन सी चीज़ें एंटी एजिंग एंटी रिंकल करती हैं? ट्रेटनोइन, रेटनॉल्स। लोग कहते हैं जी स्किन थिन हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, इस्तेमाल ना करें। 50 साल से ज़्यादा का साइंटिफिक डेटा है इसके पीछे। सेल टर्नओवर जो होता है स्किन का, वो बदलता है, स्किन को थिक करता है, थिन नहीं करता। इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। ये एक ज़बरदस्त एंटी एजिंग है, एक्सफोलिएट भी करता है उसके साथ साथ। फिर जो कोलेजन को बहुत इंड्यूस करता है वो आपके हार्मोन्स होते हैं। बढ़ती उम्र में आपके हार्मोन्स ने कम होना होता है। तो अब जो नई साइंटिफिक डेटा और स्टडीज आ रही हैं जी कि एस्ट्रोजन जो है इट वर्क्स फॉर दैट और कोलेजन को इंड्यूस करता है। मजीद स्टडीज इसके ऊपर आती जाएंगी। कोलेजन क्रीम तो फेस पे काम नहीं करती, उसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। आप कोलेजन बाय माउथ ले सकते हैं, हड्डियों, नेल्स, हेयर, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन कोलेजन को इंड्यूस करने के लिए एस्ट्रोजन क्रीम इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आपके हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो आपने हार्मोन्स को ही रिप्लीट करना है। स्किन के ऊपर आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बढ़ती उम्र में आपकी स्किन हो रही है एस्ट्रोजन डिप्लीटेड स्किन, सिंपल साइंस है, वहाँ पे आपने एस्ट्रोजन दे देना है। एस्ट्रोजन स्किन केयर वो तो मेरा अपना ब्रांड है, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ ट्रेटनॉइन, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, एजिलिक एसिड और इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि आपके दाग धब्बे छाइयों को सेलुलर लेवल पे यानी कि मेलानिन की पिगमेंटेशन को कम करती हैं। वो सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें विटामिन सी भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अल्फा ब्यूटेन, कोजिक एसिड, ट्रांसमिक एसिड, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपके दाग धब्बे छाइयों की और पिगमेंटेशन जो हो रही होती है, जो पोर्स वगैरह होते हैं उनको टाइट कर रहा होता है। स्किन बैरियर को आप हेल्दी करें, सिरामाइड्स वाली क्रीम, हाइलुरोनिक एसिड वाली क्रीम्स, ये सारी चीज़ें जो है अपने स्किन केयर में इस्तेमाल करनी है। स्किन केयर पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इवन अगर आप कोई प्रोसीजर्स करवा भी रहे हैं तो फिर भी आपने स्किन केयर जो है वो लॉन्ग टर्म, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। स्किन केयर को इस्तेमाल करें। छोटा आपको रिजल्ट चाहिए तो उसका रिजल्ट तो आपको किसी प्रोसीजर और लेजर्स वगैरह से मिलेगा।
میں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں, خود نہیں کرواتی. میں اسکن کیئر پہ, ایکسرسائز پہ, ہیلدی نیوٹریشن پہ, ہارمونس پہ بلیو کرتی ہوں. دیٹس مائی لائف اسٹائل. اپنے 2 سینٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس سائنس پہ میں بلیو کرتی ہوں. باقی آپ کی زندگی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کے پیسے ہیں, آپ کی پاکٹ ہے, جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ نے وہاں پہ ریسرچ کر کے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے وہ کام آپ کریں. بٹ جو روح کی خوبصورتی ہوتی ہے نا, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, وہ تبھی آتی ہے جب آپ کو پرسکون نیند آتی ہے. اور پرسکون نیند کب آتی ہے؟ جب آپ کا ضمیر بڑا شانت ہوتا ہے اور آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں کوئی میننگ فل پروڈکٹیو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو خوش رہیں اور لوگوں کے لیے یوزفل بنیں.